कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव तथा लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी विजय चंद ने आज सीरी लखीमपुर में हुई घटना की घोर निंदा। नमस्कार, मैं उर्देश कश्यप, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड। इस समय हमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव श्री विजय चंद जी के हैं और इनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आजकल जो आए दिन घटनाएं घट रही हैं, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत गलत हुआ है, जो कि एक कृषि कानून राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी के बेटे के द्वारा किया गया। एक आम पब्लिक द्वारा किया जाता तो तब भी लगता है कि गलत हुआ, मगर एक कानून के कृषि कानून राज्य मंत्री द्वारा, और वो भी किसानों को इस अन्नदाता के ऊपर इस तरह से अत्याचार, उस तरह से उनको 4-5 किसानों को जो गाड़ी से रौंद दिया, बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसकी जितनी भी आप वो करोगे, ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है। और इसमें क्या कहें, इसमें पूरी आग लगी हुई, पूरे देश में आग लगी हुई है इसकी, कि किसानों के साथ ऐसा अत्याचार जो किया, इतना तो अंग्रेजों ने भी इस तरह से रौंदा नहीं भाई साहब। बहुत बुरी स्थिति। सोच देखो, सोच डेवलप कैसी, इन किसानों के प्रति इन लोगों के दिल में इतनी घृणा, इतनी कड़वाहट है करके इसका जितना ज़्यादा उदाहरण इन्होंने पेश किया है। ये आम बात नहीं है। आपका कहने मतलब यह है कि इनको जनता से कितनी घृणा है और सत्ता का कितना घमंड है जो इन्होंने ऐसा काम किया। जबकि देखो, बेटी ने तो किया, मगर इस बेटे की जो इसको उकसाया किसने? इसने कहा चेत जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो हम मेरे अखबारों द्वारा पढ़ रहे हैं, अखबार भी इन्हीं के हैं, टीवी भी इन्हीं का, सब कुछ इन्हीं का है। इन्हीं के जो लेके मारे हैं कि लिखा है कि अजय मिश्र टेनी द्वारा कहा गया कि अगर चेत जाओ वरना हस्त ठीक नहीं होगा। तो ये इस तरह से बयान अगर पापा दे रहा है तो बेटा तो वही कहा करेगा ना। फिर बेटा तो वही कहा, कहते हैं कटोर पे कटोरा बेटा बाप से गोरा। तो नारियल को बोलते हैं तोड़ को तो अंदर से, और तो वो स्मार्टनेस और आई है। पापा तो स्मार्ट थी, बेटे ने और स्मार्टनेस दिखाई अपनी। तो इस तरह से सोच, इस तरह से एक अन्नदाता के ऊपर इस तरह से कार्य इन्होंने तो कुचला। इसकी जितनी भी आप वो करो, निंदा करो, वो कम है। सचिव जी, आप गंगोली हाट विधानसभा से हैं और आपका वहाँ घर भी है और शिक्षा दीक्षा सब वहीं आपकी, आप जो वहाँ से ऐड की दावेदारी ठोक रहे हैं, और देखिए बात तो पार्टी की निर्णय रहा, तो आपको कैसा वहाँ का लग रहा है? देखिए, गंगोली हाट जो क्षेत्र है, हम जो ब्लॉक है, हम गंगोली हाट के रहने वाले हैं। हमारे दादा, हम लोग सब वहीं के रहने वाले हैं, और मैंने शिक्षा दीक्षा मेरी वहीं से हुई है। वो क्षेत्र क्योंकि मेरी बिरादरी इष्ट मित्र सब लोगों का है, तो और प्रदेश सचिव होने के नाते तो मेरा तो और भी वहाँ पे हक बनता है। तो हक तो हर किसी का बनता है। तो जो हम जब बाहर वाले कोई दावेदारी हम ठोक सकते हैं, तो हमारा दावेदारी करना क्या गलत है वहाँ पे? बाकी हाईकमान पर निर्णय, उससे बाहर हम है नहीं। दावेदारी तो हर कोई कर सकता है। तो मेरा तो जब बाहर हर कोई कर सकता है, तो मेरा तो और भी राइट बनता है, मेरा अधिकार बनता है। प्रदेश सचिव होने के नाते भी आपका वहाँ का राइट बनता है। तो वहाँ की जनता कैसे आपके सहयोग की निगाह से आपको देख रही है? संगठन की तरफ, संगठन में हम लोग हैं। मैंने विगत 20-22 साल तक लगातार कांग्रेस में ही हूँ। मैं और एक तरफा यहाँ पे कांग्रेस के लिए कार्य करता आया हूँ। कभी हमने ये मंशा किसी चीज़ की नहीं चाहिए कि हमें ये मिला जाए, ये मिला जाए, मगर जो कि हमें प्रदेश सचिव बनाया गया पिछले उसमें, तो हम इससे संतुष्ट हैं। मगर जहाँ रहा सवाल दावेदारी करने का, तो भैया अब जब विगत 20 वर्ष से हमने कभी किसी दावेदारी नहीं करी कहीं पे। मैं प्रधान रहा, पार्षद रहा, मगर दावेदारी हमने कभी आते विधायक की नहीं करी। मगर आज क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई साहब? क्षेत्र है मेरा, सब कुछ मेरा, संगठन मेरा, सब कुछ है, और मैं उस गांव का पढ़ा लिखा, उस गांव का, मेरी बिरादरी सब इस मित्र सब कुछ मेरे वहीं है ना। तो मेरा तो फर्ज, मेरा हक बनता, सबसे पहला हक मेरे तो बनता है। तो आपके वहाँ पर जो आपने वहाँ पर भ्रमण किया होगा, वहाँ गए होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ कुछ विकास कार्य किए गए हैं? अरे जहाँ मैं गया हूँ, इस क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा हुई है, हाँ कोई कार्य नहीं हुआ। पानी, स्वास्थ्य, आप लगा लो डॉक्टर नहीं यहाँ पे। बेईनाक से गणेश से लेकर के उधर आगे लेकर वहाँ पे गंगोली हाट तक कोई एक्सरा करने वाला नहीं था। मैं जब भी गया था बीच में, तो एक एसडीएम साहब थे बेचारे, वो बेईनाक में वो करते थे अल्ट्रासाउंड, बेचारे उनकी ट्रांसफ़र हो गया, वो बेचारे उनका भी ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। नहीं तो वो एक एसडीएम लेवल का व्यक्ति जो उसने गाँव वालों की उसको सेवा दी है, मैं बहुत उनको शुक्रिया अदा करता हूँ।
उसके बाद वहाँ अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं बस। सब जो महिलाएं बेचारी, प्रसूति महिलाएं बेचारी बिना अल्ट्रासाउंड के बहुत परेशान होते। बहुत शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में टीचर नहीं है, छतों ऐसी हालत, छतों की ऐसी हालत है कि छत बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में हो गए। रोल ग्राम सब पड़ती है, हमारी रोल पड़ती है, वहाँ की तो 2 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है स्कूल में। हमारा रास्ता भी नहीं, बच्चे उन बीच में नाला पड़ता है, एक बहुत बड़ा नाला पड़ता है, और नाला को पार करके बच्चे आ नहीं पाते हैं, स्कूल आवागमन हो नहीं पाता। बच्चे वहाँ कक्षा 5 तक के बाद जूनियर हाई स्कूल तक नहीं, वहाँ पे वो 6 किलोमीटर दूर या 11 किलोमीटर दूर गंगोली हाट है या पवाधार है। अब वो ऐसे बेचारे कक्षा 5 का बच्चा कितने साल का होता है? 10 या 11 साल का। 11 साल का बच्चा भाई साहब 11 किलोमीटर कैसे जाएगा अकेला, और रास्ते में जंगल, नाला, रोड नहीं है। तो बच्चे, वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कन्या पढ़ाओ कहाँ से, जब पुरुष से बच्चे नहीं पढ़ा रहे, कन्या से पढ़ेगी? बेटी पढ़ाओ तो बेटी कहाँ से बेटी पढ़ा? का स्कूल ही नहीं होगा तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? अरे भाई साहब 10 साल की बच्ची को कौन भेजेगा जंगल में 11 किलोमीटर दूर जाने के लिए? हाँ, बाहर जंगली जानवरों को भी खतरा रहता है। मैंने कल सुना था कि वहाँ पर कई जंगली जानवरों ने कई बच्चों को खा लिया। तो अब वहाँ पे आवागमन रोड तक नहीं है वहाँ पे। अभी तो ऐसे 12 गांव ऐसे हैं जिनमें से आज़ादी से अभी तक रोड नहीं है वहाँ पे, और पानी तो वहाँ क्षेत्र में है ही नहीं। आप लगा लिए, हम तो मेन सिटी में गए हैं, गंगोली हाट में गए हैं, बेनाग गए हैं, चौकड़ी तरफ गए हैं। यहाँ जो मैं गणेश के आसपास देखा हमने, वहाँ क्षेत्र में पानी ही नहीं है, सरयू बहती है। अरे पंपिंग योजना नहीं बन सकती थी? क्यों नहीं बन सकती थी? ये देखिए अल्मोड़ा में देखिए, वहाँ से कोसी से पंप सेट बना, सोच तो हो विकास करने की। नहीं, आए दिन हम सुनते रहते हैं आज इतने करोड़ की घोषणा की, आज इतने करोड़ की घोषणा की। ये घोषणा जा कहाँ रही है? खाली घोषणा ही बन के रह जा रही है। अरे सर पता है आपको, घोषणा तो 15 लाख की भी हुई थी। कहाँ गए 15 लाख? बताओ, नहीं हुई थी 15 लाख की घोषणा? 15 लाख दिए जाएंगे सभी को, भाइयों बहनों। काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आया, वहाँ वापस आएगा। ये आपको 15 लाख आपके अकाउंट में जाएंगे। और जो अकाउंट खोले हैं बेचारों ने, जो जीरो बैलेंस अकाउंट खोले हैं, अब ये बात सुन लीजिए, जो अकाउंट खोले हैं उन अकाउंटों में माइनस में चल रहा है हिसाब किताब। मेरा भी अरे बेचारे कोई आदमी उसमें 100 रुपये डाल दो, कट जा रहा है, 2000 डालर कट जा रहा है, वो दोबारा फिर सरकार के हाथ में चले जा रहा है। ये देना छोड़ो, लेने के लिए वो खोले गए खाते से माने में। तो ये 15 लाख आए, घोषणा इनकी थी ना, विदेश से काला आएगा, आया नहीं आया। तो क्यों मान दो कि घोषणा हो रही है? कुछ नहीं होना है। अच्छे दिन भी आने वाले हैं मोदी जी, वो तो देखिए रोज अच्छे दिन आने गए। दिन के बजाय आप देखिए किस तरह ये किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, और दूसरी ओर महंगाई देखिए चरम सीमा पे। सिलेंडर किचन पे तो खासकर आप देखिए, यदि किचन में आप देखिए, अगर आप घर से जाते हो तो आपकी मिसेज कहेंगे कि भाई सिलेंडर वो कितने का है? 1000 रुपए का। रिफाइंड कितने का लाना है? 200 रुपए का। तेल कितने का लाना है? जो 70 रुपए का आता था। तो इससे अच्छे दिन और क्या होंगे? आप इस विषय क्या कहेंगे? हमारे सरकार में तो 450 के सिलेंडर में ये लोग बिल्कुल चौराहे पर डांस करने लग गए थे कि महंगा हो गया, महंगा, हाई महंगाई महंगाई। तो आज इनको 950 का 1000 सिलेंडर बनने में महंगाई नहीं लग रही इन लोगों को। आज कहाँ गए वो लोग कहाँ के डांस करने वाले? तैयारी ही नहीं है। वो डांस करने वाले कहाँ चले गए? जो बड़े बड़े जो महिलाएं आती थी रोड में सिलेंडर लेकर नाच करती थी, नागी नाच, कहाँ चले गए आजकल वो? नहीं, हमने पूछा आप इस विषय पे क्या, आप यही कह दो कि घटेगी महंगाई, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं, कहते केंद्र का मामला है। क्या पता उनके पास, उनको कहीं बैकडोर से कुछ आ रहा हो। ये भैया बोला मत, आपके घर में वही 450 का मिलेगा, हो सकता है ना? अपने ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सरकार इनकी कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल। वो सरकार उनकी पूरे देश में नोटबंदी में पूरे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने सब घाटे में गए। शाहजी के बेटे के कारोबार आसमान चढ़ा, पूरा देश दिक्कत में आया, परेशान हो गया, इनका जम मार गया। सचिव साहब, आपको पूरे प्रदेश की भी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आप प्रदेश के सचिव हो, और इस समय आप लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हो। तो वहाँ का कैसा है रुझान कांग्रेस पार्टी का, क्या है? लालकुआं में तो इस समय एक तरफा कांग्रेस का बना हुआ है, माहौल पूरा बना हुआ है। विगत 2 साल से मैं भी देख रहा हूँ, वहाँ पे मैं प्रभारी हूँ वहाँ पे। तो जो हमारे जो कार्यकर्ता बहुत संगठित हैं, पूरे एकजुट हुए इस समय, और वो इस समय पूरा माहौल बना, क्योंकि माहौल बनाया इन लोगों ने ना, कार्य नहीं किया कुछ क्षेत्र में जाकर के, कोई हिला ही नहीं उनका, कोई इनका मंत्री, कोई इनका विधायक, कोई इनका सांसद उस क्षेत्र में जाके बोला नहीं कि
कि हम ये काम करेंगे। एक राइस का मामला था, नगर निगम का, नगर पालिका का मामला था, नगर पालिका दी थी, हमारे हरीश राव जी ने मुख्यमंत्री थे कि भैया नगर पालिका दी जाती है आपको, इसमें बिल्कुल कार्य होते, करोड़ रुपया आता है, बजट आता है, लोगों को मिलता। तो इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने उसको वहाँ से हटवा दिया कि हम नगर पालिका नहीं चाहिए, हम यहाँ पे राइस देंगे आपको। 5 साल होने वाले हैं, उस दिशा में इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला आज तक, ना इनका एमएलए ने बोला, ना एमपी ने बोला, ना मंत्री ने कि हम इसको राइस बनाएंगे। आप कहीं बोला बताइए बिंदु भत्ते के बारे में? तो नगर पालिका क्यों हटाई? हम करोड़ों रुपए का बजट आता उसमें, तो वो बेचारे उन लोगों को, हमारे बिंदु भत्ता वासियों को मिलता। बिंदु भत्ता वासियों में नगर पालिका दे दी गई थी, माननीय हमारे हरीश राव जी की सरकार ने, इन्होंने वहाँ से वो दुर्गापाल जी के अथक प्रयास से, और आज वो हटवा दी और दे नहीं पाए। मैं कहता हूँ कि जब बिच्छू का डंक झाड़ना नहीं आता तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। देखिए, इस समय हम बात कर रहे थे उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश सचिव जी श्री विजय चंद और पप्पू प्रधान जी से, और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इस टाइम जो घोषणाएं चल रही हैं वो सब धरातल पर क्या उतरेंगी इस समय खुद ही दिखाई दे रही हैं। और आप देखिए कि किस तरह महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है। इन्होंने भी इस बात पर टिप्पणी की, और जो कल निंदनीय घटना हुई थी खेरी लखीमपुर में, उस पर घोर टिप्पणी की है। और मैं हृदय कश्यप, वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल।